बढ़ेंगे आगे, एक और बड़ी खबर से आपको रूबरू करवाएंगे। बात करेंगे गाड़ियों की रजिस्ट्रेशन को लेकर जो मामला था, अब वो हाई कोर्ट पहुंच गया है और हाई कोर्ट ने गाड़ियों को जब्त करने पर पाबंदी लगाई है। जम्मू कश्मीर से बाहर लाई गाड़ियों का क्या दोबारा रजिस्ट्रेशन करना होगा, ये भी सवाल है, क्योंकि हाईकोर्ट ने सरकार के फैसले पर भी सवाल उठाए हैं। क्योंकि हाईकोर्ट की तरफ से सरकार के फैसले पर सवाल उठाना लाजमी भी था। गाड़ियों के रजिस्ट्रेशन का मामला था, हाईकोर्ट पहुंच गया है, जबकि ये कहा जा रहा है कि हाईकोर्ट में सुनवाई होगी और उसके अंदर सरकार को भी इसका जवाब देना होगा। फिलहाल हम आपको बता रहे हैं कि किस तरीके से मामला हाईकोर्ट पहुंचा और इसकी पूरी जानकारी हम आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। फिलहाल एडवोकेट जहूर हमारे साथ जुड़ेंगे और तमाम बातचीत हम उनसे करेंगे कि आखिर क्या मसला है। चलिए, हमारे साथ एडवोकेट जहूर साहब जुड़ गए हैं लाइव। आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए गुलिस्तान न्यूज पर। फिलहाल जब हम इस मामले का जिक्र करते हैं, क्योंकि गाड़ियों की रजिस्ट्रेशन का मामला है, हाई कोर्ट जा पहुंचा है, लेकिन सरकार को भी उसमें फटकार लगाई गई है, सवाल पूछे गए हैं। कब तक इन सवालों का जवाब सरकार को देना होगा और यह भी कहा जा रहा है कि क्या दोबारा इसका रजिस्ट्रेशन करना होगा? एडवोकेट साहब, शुक्रिया सर, बहुत बहुत। जो आरटीओ साहब ने एक सर्कुलर निकाला था 27 मार्च को, इसमें पूछा गया था, वेरी वेरी इंटरेस्टिंग ये ऑर्डर था। ऑल दोज व्हीकल ओनर्स, ऑल दोज, मेरे पास ऑर्डर भी है, ऑल दोज व्हीकल ओनर्स हु हैव परचेज्ड देयर व्हीकल बेयरिंग रजिस्ट्रेशन नंबर हैव टू अप्लाई फॉर न्यू रजिस्ट्रेशन। तो बोला गया है, जब हम इस ऑर्डर की वजाहत करते हैं तो इस ऑर्डर में बोला गया था जिन गाड़ियों को नॉन जम्मू एंड कश्मीर नंबर्स होंगे, नॉन जम्मू एंड कश्मीर रजिस्ट्रेशन नंबर्स होंगे, उन गाड़ियों को बोला गया था कि उनको रजिस्ट्रेशन करनी है। और इसमें मोटर व्हीकल एक्ट 47 और 50 के तहत बोला गया था, ये उसके कॉन्सिक्वेंस में किया गया। और ये भी बोला गया था 15 दिन के अंदर अंदर ये रजिस्ट्रेशन की जाए, वरना एक्शन ली जाएगी। लेकिन जब हम देखते हैं, इसका मतलब हो जाता है जो भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की गाड़ियां हैं, जो आउटसाइड स्टेट गाड़ियां हैं, जो भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की गाड़ियां हैं, जो भी आउटसाइड गाड़ियां हैं, तो उसमें सब गाड़ियां आते हैं, उनको रजिस्ट्रेशन नए से करनी है। लेकिन जब सेक्शन 47 की हम जिक्र करते हैं, सेक्शन 47 में बोला गया है अगर कोई व्हीकल ओनर अपनी गाड़ी को 12 महीनों से ज्यादा समय किसी और स्टेट में कंटिन्यूसली रखेगा और जिस स्टेट से वो रहता है वहां अगर उसकी रजिस्ट्रेशन प्रूफ खत्म हो जाती है, चाहे उसने वहां से माइग्रेशन की, चाहे उसने वहां से अपनी जो रेजिडेंस थी उसको, तब जाके उस जिमन में उसको रेजिडेंस चेंज करनी होगी जिस रजिस्ट्रेशन अथॉरिटी में, जब वो जहां पर वो अब रहता है उस जिमन में, वहां पर अगर वो 12 महीनों से ज्यादा व्हीकल को कंटिन्यूसली रखता है, ये कंडीशन है, तब जाके वो रजिस्ट्रेशन अथॉरिटी से यही से जाएगा, बोला जनाब मेरी इसमें रजिस्ट्रेशन जो है, रजिस्ट्रेशन को रेजिडेंस ऐड की जाए। और रजिस्ट्रेशन नंबर में कंडीशन है कि रजिस्ट्रेशन नंबर सेम रहे या वही रहे। और इस जिमन में पावर सेक्शन 47 में है ये पावर्स, लेकिन इसमें नोटिफिकेशन अगर इशू करनी है वो सेंट्रल गवर्नमेंट को करनी है। साफ साफ बोला गया है सेंट्रल गवर्नमेंट को करनी है, जो एक्ट लिखा गया। क्या लगता है, क्योंकि केंद्र सरकार का जिस तरीके से जिक्र आप कर रहे हैं कि कहीं ना कहीं उन्हें जवाब देना होगा, क्या जवाब दाखिल किया जा सकता है? क्योंकि मसला अब हाईकोर्ट तक पहुंच गया है और हाईकोर्ट जवाब मांगता है। रजिस्ट्रेशन का मसला और काफी दिनों से चल रहा था और हम बता भी रहे थे, लेकिन आपको क्या लगता है, क्या जवाब दिया जाएगा अब इस पर? सर एक पहले हमने इसमें चैलेंज वही किया, क्योंकि ये ऑर्डर जो है ना, इट इज वायलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, इट इज वायलेशन ऑफ मोटर व्हीकल एक्ट, इट इज वायलेशन ऑफ सेक्शन 47 एंड 50 जिसके ऑर्डर में जिक्र की गई। तो इसीलिए हमने हाई कोर्ट में जो रिट पिटीशन आए कि वो उसमें हम पिटिशनर भी हैं और हमारे साथ आर्गुमेंट काउंसिल फैसल काजी साहब है, तो उसमें कोर्ट ने पहले दिन एडवोकेट जनरल को तलब किया है इसमें। फिर जब केस की सुनवाई 5 तारीख को हुई, उसमें कोर्ट ने बोला सरकार को, कोर्ट ने एक ऑब्जर्वेशन पास की और उस ऑब्जर्वेशन में बोला गया कि आरटीओ की अथॉरिटी नहीं है उस ऑर्डर के साथ, और ये भी बोला गया कि सरकार बिफोर नेक्स्ट हियरिंग इसमें रेस्पॉन्स दे। तो इट इज एक्सपेक्टेड सरकार 15 तारीख से पहले इसमें रेस्पॉन्स दे रही है और साइमल्टेनियसली इस ऑर्डर पर स्टे लगाया गया है और ये स्टे 15 तारीख तक नहीं है, इट इज अ कंसेंट स्टे, ये स्टे टिल द डिस्पोजल ऑफ द रिट पिटीशन है। मीन्स तब तक गाड़ियों को
और इसमें लिखा गया है that the appearance of learned advocate general in the matter is expected to take the care of the apprehension of seizure of the vehicles by the police on the hands of the police under the garb of this impugnated circular. मीनिंग इस सर्कुलर के तहत अब गाड़ियों को तब तक नहीं हम सीज कर सकते हैं जब तक ये जो मैटर कोर्ट में सॉल्व नहीं हो जाता है। और जी सर, जी बिल्कुल। और जिस तरीके से आप ये जिक्र कर रहे हैं कि एक पक्षकार की तरफ से, हालांकि पहले से भी ये कहा गया था और कोर्ट ने कहा था कि पहले भी जवाब आप दाखिल करिए, लेकिन एक बार फिर जब जवाब दाखिल करने का वक्त आया है तो ऐसे में क्या लगता है आपको, क्या बदलाव होगा? क्या सरकार की तरफ से जब कोई जवाब आएगा तो उससे क्या ऐसी चीजें सामने आएगी, क्या ऐसा फैसला सामने आएगा जो राहत पहुंचाने वाला होगा? जहूर साहब देखिए, वी आर एब्सोल्युटली होपफुल, क्योंकि ये जो सर्कुलर वायलेशन ऑफ मोटर व्हीकल एक्ट है, ये सर्कुलर वायलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है, क्योंकि ये सर्कुलर डबल टैक्स डिमांड करता है। और हमने चैलेंज किया है कोर्ट के सामने कि डबल टैक्स जो है वो बैन है इस मुल्क में, एक ही प्रॉपर्टी के 2 टैक्स नहीं हो सकते हैं। तो उस दूसरा ग्राउंड जो हमने लिया है ये मोटर व्हीकल एक्ट को वायलेट करता है। तीसरा जो ग्राउंड हमने लिया है कि अगर कोई इससे टूरिज्म इफेक्ट होगा। चौथा ग्राउंड जो लिया है, जो हमारे बाहर से ऑफिसर स्टेट में पोस्टेड है वो 2 साल से ज्यादा 2 साल तक मिनिमम पोस्टिंग उनके यहाँ होती है, फिर उनको वहां रजिस्ट्रेशन करनी है। तो या कश्मीर से कोई लद्दाख में है, लद्दाख से कोई कश्मीर आ जाता है, तो उसमें उस जिमन में, और इसमें इनइक्वालिटी है। यह ऑर्डर सिर्फ कश्मीर जोन के लिए इशू किया गया और इसमें आरटीओ की जो ज्यूरिसडिक्शन है वो भी हमने चैलेंज किया है। तो हम होपफुल है कि यह ऑर्डर पास हो जाएगा और कोर्ट से इंशाल्लाह इसमें कुछ डायरेक्शंस भी आएंगे। जो डबल टैक्स है वो अगर कोई चाहता भी अपना जेके रजिस्ट्रेशन अपने क्रेज के लिए कि उसको जेके रजिस्ट्रेशन चाहिए, जेके नंबर चाहिए, लेकिन डबल टैक्स नहीं होना चाहिए। दैट इज वायलेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। बहुत बहुत शुक्रिया जहूर साहब आसान शब्दों में समझाने के लिए, और उम्मीद की जा सकती है कि आप जो उम्मीद कर रहे हैं वो कहीं ना कहीं पूरी होए। और ये बता रहे थे जहूर साहब कि आखिर मसला क्या है और क्या कुछ जवाब देने को कहा गया है। फिलहाल उम्मीद की जा सकती है कि जो हाईकोर्ट फैसला देगा उससे कहीं ना कहीं राहत पहुंचे।